कैश में अभी तक हमने पढ़ा है मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कैश, रिसीट, पेमेंट और कैश बुक। आज हम पढ़ेंगे कैश अकाउंट का अगला पार्ट विच इज़ इम्प्रेस्ड एंड टेम्परेरी एडवांस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश अकाउंट का अगला पार्ट। दो पार्ट हैं इसमें, एक है परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड और दूसरा है टेम्पररी एडवांस। सो लेट अस स्टार्ट विद परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड। परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड या नॉर्मली जिसको इम्प्रेस्ड कहा जाता है, होता क्या है कि मान लीजिए किसी ऑफिसर को किसी सर्टेन कैटेगरीज के पेमेंट करने हैं, लेकिन उसके पास कैश बुक हैंडल करने की अथॉरिटी नहीं है। तो इसका सुपीरियर अथॉरिटी जिसके पास कैश बुक हैंडल करने की अथॉरिटी है, ये उसको एक अमाउंट दे देता है, फिक्स सम दे देता है, और उस सम में से वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एक्सपेंडिचर करता है, उसमें से पेमेंट करता है। तो मान लीजिए कि हमने 4000 उसको दे दिया, 4000 रुपीज़ दे दिया सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, उसके पास कैश बुक हैंडल करने की अथॉरिटी नहीं है। अब वो 4000 उसको हमने दिया हुआ है, वो जैसे जैसे पेमेंट करता जाएगा उसके पास रिसीट आएंगे और वो रिसीट हमको दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने 4000 में से 1000 एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये 1000 को उसके पास रिसीट आ गया, उसने 1000 हमें दे दिया। अब जैसे ही हमारे पास आया, मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके पास आया 1000 का रिसीट, वो 1000 फर्दर उसको फिर से ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसका अमाउंट जो अब 3000 बचा था उसके पास, वो फिर से वापस 4000 हो जाएगा। इसको कहते हैं रिकूपमेंट। तो इस तरह से उसके पास परमानेंटली 4000 का एडवांस बना रहेगा जब तक कि इस अकाउंट को क्लोज ना करना हो। तो जिस दिन ये अकाउंट क्लोज करना होगा तो उस दिन वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो वापस इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें? सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि इम्प्रेस्ड शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जितना कम रख सकते हैं उतना रखना चाहिए, क्योंकि जितना कम रखेंगे, ठीक है, उतनी फ्रिक्वेंटली आपको उसको रिकूपमेंट करना होगा, तो मॉनिटरिंग भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए पहली बात कि जितना कम हो सकता है उतना कम आपको रखना है, और किसी भी कंडीशन में ये 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विदाउट स्पेशल सैंक्शन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। जब तक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का स्पेशल सैंक्शन ना हो तब तक किसी भी इम्प्रेस्ड की जो लिमिट है वो 5000 से ज़्यादा नहीं होगी। और इसके बाद होगा क्या कि एक्नॉलेजमेंट एज ऑन 31 मार्च। ठीक, तो जितने लोगों के पास, जितने ऑफिसर्स के पास इम्प्रेस्ड अकाउंट रखा हुआ है, हाँ, जिसको हम इम्प्रेस्ड का अमाउंट देते हैं या परमानेंट एडवांस देते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड अकाउंट होल्डर। तो जितने भी इम्प्रेस्ड अकाउंट होल्डर हैं उनसे 31 मार्च के डेट पे, मतलब ऑन 31 मार्च उनसे एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है। ये एक्नॉलेजमेंट उससे अप्रैल में लिया जाता है। ठीक है, कि आपके पास 31 मार्च को कितना इम्प्रेस्ड में कितना अमाउंट रखा हुआ है। तो जितने भी इम्प्रेस्ड अकाउंट होल्डर्स हैं सबसे एज ऑन 31 मार्च पे एंड अकाउंट ऑफिसर डेटा लेता है कि कितना अमाउंट उसमें था, और सारे अमाउंट को टोटल करता है, सारे इम्प्रेस्ड अकाउंट्स का, और उसको नोट करता है वो सिविल अकाउंट्स मैनुअल फॉर्म नंबर 61 रजिस्टर ऑफ परमानेंट एडवांसेस। तो इसमें वो उसकी एंट्री कर देता है। तो ये हो गया आपका इम्प्रेस्ड। अब जब भी इम्प्रेस्ड अकाउंट में स्टार्टिंग में पैसे कैश भेजा जाएगा और लास्ट में जब उसको वापस सबमिट किया जाएगा, तो कुछ अकाउंट्स होंगे जो डेबिट होंगे और ऑब्वियसली कुछ अकाउंट्स होंगे जो क्रेडिट होंगे। तो इससे पहले कि हम डेबिट और क्रेडिट में आगे बढ़ें, हम ये समझ लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। आपने अगर अकाउंटेंसी पढ़ा होगा या एडवांस अकाउंटेंसी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, या फिर आपको गोल्डन रूल्स पता होंगे। अलग अलग अकाउंट्स के टाइप के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम ये कहें कि अगर दो अकाउंट हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपको कैश जाता हुआ दिख रहा है, तो जिस अकाउंट में कैश जा रहा है वो डेबिट होगा, और जिस अकाउंट से कैश जा रहा है वो क्रेडिट होगा। याद रखिएगा, जिस अकाउंट से कैश जा रहा है वो क्रेडिट होगा, और जिस अकाउंट में कैश जा रहा है वो डेबिट होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। एक तो हेड है पहला 8672 परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड, ये कैश इम्प्रेस्ड का ही हेड है। ठीक है, 8672 परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड, ये मेजर हेड है 4 डिजिट का, और इसके अंडर में 3 डिजिट का एक माइनर हेड होता है विच इज़ सिविल। तो ये एक हेड याद रखिएगा आप, 8672 परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड, और उसके अंडर में माइनर हेड है 101 सिविल, और दूसरा जो हेड है वो है 8782 कैश रेमिटेंसेस एटसेट्रा, और इसके अंडर में जो माइनर हेड है वो है 102 पब्लिक वर्क्स रेमिटेंसेस।
तो 2 हेड हो गए। अब एक बार ये कोई दोनों में से कोई एक हेड डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और दूसरी बार जब ये क्रेडिट होगा तो वो डेबिट होगा। कैसे होगा? तो ऑब्वियसली जब पहले इंटरेस्ट में पैसा दिया जाएगा, मतलब मेन हमारा जो जहाँ पैसा रखा हुआ है कैश जो अकाउंट है वहाँ से इंटरेस्ट में जब पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, जहाँ पैसा जाएगा वो डेबिट होगा। तो परमानेंट कैश इंटरेस्ट में अभी पैसा जा रहा है, तो जिस टाइम पे पैसा डाला जाएगा उस टाइम पे ये डेबिट होगा और ये अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जिस टाइम पे हमने इंटरेस्ट में पैसा दिया उस ऑफिसर को तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा और ये अकाउंट डेबिट होगा। और लास्ट में जब हम अकाउंट क्लोज करना होगा वो वापस हमें सबमिट करेगा। ठीक है, तो अब पैसा आ रहा है कैश इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये अकाउंट हो जाएगा इस बार क्रेडिट और ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट होगा। जिस टाइम पे हम उस ऑफिसर को इंटरेस्ट अमाउंट दे रहे हैं तो ये इस अकाउंट में पैसा जा रहा है इसलिए ये डेबिट होगा। ठीक है, और ये दूसरा अकाउंट जो कैश रेमिटेंसेस है वो क्रेडिट होगा। और जिस टाइम पे वहाँ से हम पैसा वापस लेंगे या जिस टाइम पे वापस हमको पैसे सबमिट कर देगा तो अब परमानेंट कैश इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है तो इसलिए ये क्रेडिट होगा और ये अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद इसमें यह है कि इंटरेस्ट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा इन CPWA फॉर्म नंबर 2, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स का फॉर्म नंबर 2 इसमें मेंटेन होता है इंटरेस्ट अकाउंट, और ये रखा जाएगा इन डुप्लीकेट। जो भी इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर है वो इंटरेस्ट अकाउंट को डुप्लीकेट में मेंटेन करता है, और जो डुप्लीकेट में से काउंटर फाइल को तो अपने पास रख लेता है, जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको अपने पास रख लेता है, जो ओरिजिनल है उसको ये भेज देता है उस ऑफिसर के पास जिससे आपका इंटरेस्ट अमाउंट आया हुआ है। मान लीजिए आप SDO हैं और आपके इंटरेस्ट आता है, DO ने आपको इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो अब आप जो ओरिजिनल है इंटरेस्ट अकाउंट का उसको DO को भेजेंगे विद वाउचर्स और रिसीट्स, जो भी आपके पास पेमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं उसके साथ उसको DO को भेज देंगे। ठीक है, और ये कब करेंगे आप, जब भी आपको इंटरेस्ट का या तो आपको रिकूप कराना है। मान लीजिए आपको 4000 मिला हुआ था, आपने 3000 खर्च कर लिया और अब आप चाहते हैं कि 3000 का मैं रिसीट दे दूं और मुझे और 3000 मिल के वापस ये जो लिमिट है 4000 का फुल हो जाए। ठीक है, तो ये आपको रिकूप कराना है तब आप भेजेंगे, या फिर आपको इंटरेस्ट अकाउंट में कोई भी चेंज कराना है, मतलब लिमिट या तो आपको कम कराना है या बढ़ाना है। ठीक है, या फिर आपको इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज ही करना है। तो इन सारे कंडीशंस में आप ये सब वाउचर्स उसको भेज देंगे, और इन सबको देखने के बाद जो आपने वाउचर्स भेजे या आपने जो रिसीट भेजे, सर्टिफिकेट जो भेजे पेमेंट के, उस सब को देखने के बाद अगर DO को लगता है, जो DDO है उनको लगता है ठीक है कि ये आपका जो रिक्वेस्ट है वो पूरा किया जाना चाहिए, तो आपको उतना जो रिकूपमेंट है या फिर इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, क्लोज है, जो भी है वो एक्शन उसमें लेंगे। ठीक, इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपने कोई पेमेंट कर दिया, उसका रिसीट भेज दिया DDO के पास, और DDO को उसमें कोई ऑब्जेक्शन दिख रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है कि ये पेमेंट सही हुआ है। ठीक है, तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, आपको रिकूपमेंट मतलब अमाउंट को रिकूप करेगा या नहीं करेगा? कर देगा। ये याद रखिएगा कि अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो भी वो रिकूप कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 1000 का उसको वाउचर सबमिट किया, उसको वाउचर सही नहीं लग रहा लेकिन फिर भी वो आपको 1000 दे देगा, लेकिन इसकी जब एंट्री वो करेगा अपने कैश बुक में तो वहाँ लिखेगा ठीक है अवेटिंग एडजस्टमेंट फ्रॉम इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब आपने पेमेंट के सर्टिफिकेट्स उसको भेजे या फिर वाउचर्स भेजे, वो भले ही सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन वो आपको रिकूपमेंट दे देगा, लेकिन इसकी एंट्री जब वो करेगा तो लिखेगा अवेटिंग एडजस्टमेंट फ्रॉम इंटरेस्ट अकाउंट। तो जिस दिन उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा या जो भी ऑब्जेक्शन था वो क्लियर हो जाएगा तो इसको फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्शन कैसे मैनेज होंगे। और लास्ट में ये कहा गया है दैट द होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश, जो भी इंटरेस्ट का अकाउंट है उसका जो मनी है, जो कैश है उसमें, उसके सेफ कस्टडी के लिए जो इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब भी उसको इंटरेस्ट अकाउंट का कैश प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो उतना कैश उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ रिसीट्स। मान लीजिए आपको 4000 दिया गया था तो आपके पास कैश और रिसीट्स दोनों मिला के 4000 होने चाहिए। अगर आपके पास 2000 कैश है तो बाकी 2000 का आपके पास रिसीट होना चाहिए कि आपने कहाँ पेमेंट किया है। तो ये हो गया आपका परमानेंट कैश इंटरेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेरी एडवांसेस। परमानेंट कैश इंटरेस्ट में क्या था कि आपको एक लिमिट दिया गया था और वो लिमिट आपको मेंटेन करना था। जब भी वहाँ से नीचे अमाउंट हो जाता था उसके पास तो वो हमें रिक्वेस्ट भेजता था विद रिसीट्स एंड वाउचर्स,
और हम उसको रिकूप कर देते थे। टेम्परेरी एडवांसेस में क्या होगा कि आपने केवल एक अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को एक अमाउंट दे दिया और बोला कि आपको इस चीज़ का पेमेंट करना है, ठीक है, उसने पेमेंट किया, आपको रिसीट ला के वापस दे दिया, ठीक है, काम खत्म, इतना ही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पेमेंट ऑफ ऑलरेडी पास्ड बिल्स, ऐसे बिल हैं जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को एक अमाउंट दे देना है कि इसका पेमेंट आपको करना है, ठीक है, वो पेमेंट कर देगा और आपको लाके वाउचर्स या बिल्स लाके दे देगा। ये भी मेंटेन किया जाता है इन फॉर्म नंबर 2। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो इसमें और इम्प्रेस्ड में है वो ये है कि क्लोज्ड एज सुन एज पॉसिबल। टेम्परेरी एडवांस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब जब भी आप टेम्परेरी एडवांस देंगे या जब भी अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को देंगे अमाउंट कोई पेमेंट करने के लिए, तो इसकी एंट्री कैश बुक में होगी, वो होती है रेड इंक में पेमेंट साइड में, ठीक। तो पेमेंट साइड में आपने रेड इंक में एंट्री कर दी कि हमने इतना अमाउंट दिया है, उसने डिसबर्स किया, उसने रिसीट ला के दिया, जब वो रिसीट ला के देगा आपको तब इसकी एंट्री जाके होगी रिसीट साइड में और ये भी हो जाएगा रेड इंक में। तो इस तरह से इसकी एंट्री होती है। मान लीजिए जिस मंथ में उसको आपने दिया है टेम्परेरी एडवांस, उसी महीने में उसने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और उसने आपको अमाउंट ला के वापस दे दिया, तो ये जो अमाउंट है ये काउंट होता है आपका कैश बैलेंस में। कैश बैलेंस जो होगा उसमें ये काउंट होगा कि कितना अमाउंट है जो अनडिसबर्स्ड बचा हुआ है, और अगले महीने जब उसको डिसबर्स किया जाएगा तो उसको फिर से पेमेंट साइड में उसकी एंट्री की जाती है। तो ये हो गया प्रोसीजर। अब देखते हैं कि कौन सा हेड डेबिट होगा और कौन सा हेड क्रेडिट होगा। तो इसमें एक हेड जो हमने पहले भी देखा हुआ था वो है 8782 कैश रेमिटेंसेस एटसेट्रा। इसके अंडर में माइनर हेड है 102 पब्लिक वर्क्स रेमिटेंसेस, और माइनर हेड के अंडर में सब हेड है विच इज़ 02 पब्लिक वर्क्स चेक्स। तो ये हेड हो गया। अब जब भी आप किसी को टेम्परेरी एडवांस दे रहे हैं तो आपने पहले ही कहा कि पेमेंट ऑफ ऑलरेडी पास्ड बिल्स, ऐसे बिल के लिए है जो ऑलरेडी पास्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर जिस फंक्शन के हैं या जिस पर्पस के हैं उसी हेड में जाके डेबिट होगा, ठीक है, वहीं जाके पेमेंट हो रहा है जहां उसका चार्ज लगना है, सपोज वर्क पे लगना है या स्टैब्लिशमेंट पे लगना है, ठीक है। तो जिस हेड में उसका चार्ज जाना है उसी हेड में जाके डेबिट होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट तो वहीं जा रहा है। तो जब भी आप टेम्परेरी एडवांस देंगे तो वो जाके डेबिट होगा टू द फाइनल हेड कंसर्न। जिस हेड के पेमेंट के लिए आप टेम्परेरी एडवांस दे रहे हैं उसी हेड में जाके वो डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा इस हेड में, ठीक है, जहाँ ये मेजर हेड है, ये माइनर हेड है और ये सब हेड है। तो ये याद रखिएगा, जब आप टेम्परेरी एडवांस देंगे तो डेबिट कहाँ होगा, टू द फाइनल हेड कंसर्न। जिस हेड के पेमेंट के लिए आप उसको पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी वर्क के पेमेंट के लिए दिया है तो उस वर्क के हेड में जाएगा, ठीक है। अगर आपने सपोज सैलरी के या स्टाफ के क्लेम्स के लिए दिया तो इस्टेब्लिशमेंट के हेड में जाएगा। तो जिस हेड के पेमेंट के लिए आपने पेमेंट दिया है टेम्परेरी एडवांस, उस कंसर्न हेड में जाके डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट कहाँ होगा, तो ये होगा द मेजर हेड इज़ 8782, द माइनर हेड इज़ 102 एंड द सब हेड इज़ 02, ठीक है। ये वही हेड है जो पहले इम्प्रेस्ड में भी यही क्रेडिट होता था, ठीक। यहाँ केवल चेंज हो गया है ये डेबिट, क्योंकि यहाँ हमको एक पर्टिकुलर क्लास है, हमको पता है कि यहीं जाके ये इसका पेमेंट होना है, इसी हेड में इसका डेबिट जा रहा है, तो इसलिए हमने सीधा इसको फाइनल हेड कंसर्न में ही डेबिट किया है। तो ये होता है आपका टेम्पररी एडवांसेस। तो ये था परमानेंट कैश इम्प्रेस्ड एंड टेम्पररी एडवांसेस। कैश में अब बचा हुआ है चेकबुक, रिसीट बुक्स एंड कस्टडी ऑफ कैश। लेके आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, जय हिंद।